सीतामढ़ी की दो दिवसीय शिव गुरु परिचर्चा बड़े लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई। सीतामढ़ी के हमारे गुरु भाइयों ने बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को रखा। बिहार में जहाँ भी हम लोग शिव गुरु परिचर्चा में जाया करते थे, यहाँ के गुरु भाई 50-60 की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, पूजा करते रहे हैं। और इधर कई वर्षों से लगातार मुझसे पर दबाव पड़ता रहा है यहाँ के गुरु भाइयों के द्वारा कि सीतामढ़ी में कार्यक्रम दिए जाए। मैं शेखपुरा में फरवरी माह में वहाँ जिला मुख्यालय में गुरु परिचर्चा थी, बड़ा बृहद आयोजन था फरवरी महीने में। सीतामढ़ी के गुरु भाइयों ने करीब 60-70 की संख्या में वहाँ पहुँचे थे। यहाँ के गुरु भाई समापन का ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, कार्यक्रम खत्म हो रहा था। शेखपुरा का 2 दिनों का कार्यक्रम था। वहाँ भी सीतामढ़ी के सभी गुरु भाई मंच के सामने आ गए। घेराव प्रदर्शन तो जिस नौकरी में हूँ, प्रशासनिक सेवा में बहुत देखा है। दूसरों का घेराव तोड़वाया जरूर है, अपने घिरे नहीं है। शेखपुरा की परिचर्चा में रात का 11:30 बज रहा था। गुरु भाई बैठे थे, बहुत संख्या थी लोगों की। और बीच में मंच और लोगों के बीच में सीतामढ़ी के गुरु भाई आकर खड़े हो गए। 60-70 आदमी बीच में खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा? हमने कहा क्या बात है, आप लोग क्यों खड़े हैं? काजी जी, सीतामढ़ी का कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं, आप आए इसलिए तिथि दें। अनुराग भैया बगल में बैठे, इन्होंने कहा कि अब तो घिर गए, अब तो कुछ बोलिए। तो ये तिथि निर्धारित हो गई। लगन भी था, शादी वगैरह की भीड़ भी है। ऐसे मौसम में फसल कट रही है, गेहूं कटा हुआ है देहातों में। मौसम अपने मिजाज गर्म किए हुए, कभी बारिश, कभी कुछ, कभी बादल। सारी स्थितियों का आकलन तो न किया था उस समय, लेकिन तिथि देने के बाद यह सोचा गया कि लोग आएंगे कहाँ से, इतना लगन है, इतनी शादियां हैं इस समय में होती ही हैं। गेहूं कट चुका होगा उन दिनों, फिर भी कार्यक्रम की तिथि दे दी गई थी, कार्यक्रम हो भी गया। जिस प्रेम, जिस स्नेह को आपने हमको दिया है, हम लोगों को दिया है, सीतामढ़ी के लोगों ने जो प्रेम दिया हम लोगों को, बड़े प्रेम से तो बुलाया ही था। आपने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है हमको, हम सबों को, उसको साथ लिए जा रहे हैं हम लोग।
बड़ी अमूल्य निधि है। इस विश्वास के साथ, इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर हम सीतामढ़ी आएंगे। ये 2 दिनों की शिव गुरु की परिचर्चा अब समाप्त हो रही है, लेकिन इसे समापन नहीं मानना है, इसे शुभारंभ मानना है। शुभारंभ शिव गुरु परिचर्चा का। ये समाप्ति नहीं है शिव गुरु परिचर्चा के आयोजन की। यह आयोजन समाप्त हो रहा है, गुरु की परिचर्चा तो चलेगी, चलती रहेगी, तीव्र से तीव्रतम की ओर बढ़ती रहेगी। सीतामढ़ी के गुरु भाई इस बात को जानते हो अथवा नहीं, आप इस बात को, भले यह बात आपको मालूम नहीं हो, लेकिन बिहार और बिहार के बाहर जहां भी गुरु भाई हैं, जहां शिव के शिष्य हैं, जहां बहनें हैं जो शिव को अपना गुरु मानती हैं, उनके बीच में आप उदाहरण हैं। सीतामढ़ी से बाहर जो शिव गुरु की चर्चा होती है, शिव गुरु के शिष्य हैं, आपको भले यह बात मालूम नहीं हो, सीतामढ़ी का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि सीतामढ़ी जैसा काम करिए शिव गुरु का, गांव-गांव में, गली-गली में बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग से शिव गुरु की चर्चा लोग करते हैं। सीतामढ़ी में शिव गुरु परिचर्चा दूसरों के लिए आदर्श है। दूसरे गुरु भाइयों के बीच में आप आदर्श के रूप में माने जाते हैं। मैं शिव गुरु से यह प्रार्थना करूंगा कि सीतामढ़ी का यह आदर्श हमेशा कायम रहे। सीतामढ़ी में जो गुरु कार्य होता है, जिस प्रेम, जिस निष्ठा और मनोयोग से काम होता है, वह स्थिति बढ़े, आप आदर्श बने रहें। शिव गुरु कार्य के आदर्श के रूप में आप विश्व में जाने जाएं, यह मैं हरिंद्रानंद अपने गुरु शिव से प्रार्थना करता हूँ। और यह विश्वास रख के यहाँ से जाता हूँ कि आप अपने आदर्श को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देंगे, विखंडित नहीं होने देंगे। दो दिनों की परिचर्चा में हम लोगों ने ढेर सारी बातें कही और सुनी। फिर याद दिलाते हैं हम आपको कि एक बात याद रखनी है कि शिष्य के जीवन के सब कुछ हैं गुरु। गुरु से जुड़ने का प्रयास करना है। धरती ऐसे ही चलती है। कभी मन में आपके खिन्नता हो सकती है किसी के प्रति, गुरु से दया मांगिए, वो खिन्नता मिटे। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गुरु से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए आदमी को, और गुरु की ओर से चलने की कोशिश होनी चाहिए। आप बहुत भाई हमारे शिव गुरु चर्चा में मैं जाता हूं तो ये प्रश्न मुझसे करते हैं कि क्या
कारण है कि शिव को गुरु मानने के बाद कतिपय लोगों में, कुछ लोगों में मतैक्य नहीं रहता, एक मत नहीं रहता? मैं इसकी व्याख्या करता हूं, समझाता हूं। बड़ी आसान व्याख्या है इसकी। इस पूरी धरती पे, इस देश में और इस देश के बाहर जब भी कोई आध्यात्मिक बात चली है, कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है। इस देश में जब भी आध्यात्मिक बात लेके कोई आदमी आया है, गुरु के रूप में आया है। अब तक तो गुरु के रूप में ही आने की परंपरा रही है। जब भी कोई आध्यात्मिक संदेश लेके इस धरती पर आता है तो वो गुरु के रूप में कार्य करता रहा है अब तक। तो क्या हुआ है? गुरु आए हैं, जब तक शरीर में वो उपलब्ध रहे हैं, उनके शिष्य विखंडित नहीं हुए। जिन लोगों ने विश्व का आध्यात्मिक इतिहास पढ़ा है, उनको ये मालूम है कि जब भी यहाँ सत्पुरुष अपने खुद प्रेजेंट रहे हैं, शरीर में रहे हैं, जब तक रहे अपने शिष्यों को एक सूत्र में बांध के रखा। लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद हीनयान महायान दो हो गया। भगवान बुद्ध के गुजर जाने के बाद कश्मीर में जो बुद्धा काउंसिल बैठी, बौद्धिस्टों की काउंसिल बैठी, अश्व घोष उसके सभापति थे। कश्मीर में बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मतांतर फैल गया और महायान हीनयान हो गया। दो खंड हो गए बुद्ध के जाने के बाद। ऐसा ही महावीर के साथ हुआ। श्वेतांबर, दिगंबर, दो अलग अलग हो गए। आज का उदाहरण आप ले, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, मेहीदास के जाने के बाद एक प्रशासनिक गुरु हो गया, एक आध्यात्मिक गुरु हो गया। मैं शिकायत नहीं कर रहा, कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन घटना का क्रम देखिए। जब भी गुरु शरीर में रहा है, उसने अपने सारे शिष्यों को एक सूत्र में बांध के रखा है, मतांतर नहीं होने दिया है। लेकिन जैसे ही गुरु शरीर को छोड़ देता है, मतांतर घुस जाता है, मतैक्य नहीं रह पाता है। यही इतिहास है विश्व का, और उदाहरण मैं नहीं दूंगा, जरूरत नहीं है। आप सोचिए तो जरा, आपका गुरु आपको शरीर में उपलब्ध है क्या? शिव आपको शरीर में उपलब्ध नहीं है, हमको शरीर में उपलब्ध नहीं है। यह बात दूसरी है कि वो शरीर में हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं, यह दूसरा विषय है। लेकिन हमको आपको तो वे शरीर में उपलब्ध नहीं है। तो जो बातें गुरु के नहीं रहने पर यहाँ हुई हैं, गुरु के शरीर में नहीं रहने पर इस विश्व में घटित हुई हैं, शिव भी शरीर में नहीं है, इसीलिए प्रारंभ में ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो गुरु हैं। शनैः शनैः जैसे जैसे शिष्य में गुरु का भाव उतरना प्रारंभ करेगा, जैसे जैसे हम आप अपने गुरु से जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ाव की स्थिति पैदा होती चली जाएगी, उस गुरु की दया, उस गुरु की शक्ति, उस गुरु का नेह आपको एक सूत्र में बांधता चला जाएगा। कई जगह मतांतर हुए, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, समय सब ठीक कर लेगा। इसकी यही व्याख्या है। शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह मंच ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा बनेगा, ऐसे सीधा होगा, यह तंबू ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा। दूसरे कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा।
गुरु शिव अपने होते तो कहते कि तंबू टेढ़ा लगेगा, सभी शिष्य कहते जी सरकार टेढ़ा लगेगा। काहे कि गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु सब कुछ होते हैं। आपने मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनी, मैंने कई बार सुना। मुल्ला नसरुद्दीन एक राजा का नौकर हुआ। एक राजा के यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन ने नौकरी की। काम उसका था राजा के साथ रहना। एक दिन राजा भोजन कर रहे थे। बावर्ची ने बहुत सुंदर साग बनाया था राजा के खाने के लिए। राजा बड़े प्रेम से साग को खाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने साग की बड़ी प्रशंसा की, कहा कि ये तो अमृत है, राजा ही खा सकते हैं। बावर्ची वहीं खड़ा था, उसने साग की प्रशंसा सुनी। दूसरे दिन भी उसने साग बनाई। राजा ने बड़े प्रेम से साग को खाया और मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे दिन भी साग की प्रशंसा की। यह क्रम 2-3 दिन चला। 5वें दिन जब साग बन के टेबल पर आई और राजा ने देखा कि साग फिर आई है, उसको गुस्सा आ गया और साग की तस्तरी को राजा ने फेंक दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा बावर्ची को गिरफ्तार किया जाए, ये साग बनाता है, बेहुदा राजा कहीं साग खाता। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ठीक किया गया सरकार, साग को फेंक दिया गया, ये तो जहर है, कहीं राजा साग खाता। जब राजा का क्रोध शांत हुआ, उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला 4 दिनों तक यह साग अमृत था, राजा ही खाते हैं, 5वें दिन ये जहर कैसे हो गए? बावर्ची को गिरफ्तार करने की बात हुई थी, उसके पहले बावर्ची को प्रमोशन देने की बात हो रही थी तुमसे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा सरकार, हम आपकी नौकरी करते हैं, साग की नौकरी थोड़े ही करते हैं। आप खाए साग तो साग अमृत, न खाए तो साला जहर है। तो गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु सब कुछ होती है। हम लोगों की गुरु शरीर में हम लोगों को उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में तो हम अपने अपने मन से चलेंगे ही, लेकिन शिष्य भाव जब गुरु भाव से जुड़ेगा और गुरु भाव जब शिष्य में प्रवेश करने लगेगा तो एक अंश के बाद जो गुरु चाहेंगे वही करेगा, ये स्वतः करेगा। और तब आप देखेंगे आप भविष्य में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। अभी इतनी जल्दी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि शिव शिष्यता कितने प्रेम, कितने एक सूत्र में बंध के चल रही है। जैसे जैसे शिव गुरु का स्नेह आप में उतरता जाएगा, उनका गुरु भाव शिष्य भाव से जुड़ता चला जाएगा, एक सूत्रता हो जाएगी। आप वही कहेंगे जो गुरु चाहते हैं, दूसरे भाई भी वही कहेंगे जो गुरु चाहते हैं। गुरु तो एक ही दिशा, एक ही तरफ ले चलते हैं ना, कहीं कोई मतांतर नहीं होगा। बिल्कुल सुंदर सी एक फुलवारी बन जाएगी, सारे फूल एक साथ खिलेंगे, एक सुगंध होगी, एक प्रेम होगा। मैंने कहा कि आपने जो प्रेम स्नेह दिया है हम लिए जाएंगे साथ। शिव आप पर दया करें। इस आयोजन में, सीतामढ़ी के इस आयोजन में, इस गुरु परिचर्चा के आयोजन में जितने सारे लोगों ने मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह का कोई सहयोग दिया हो, वो शरीर में हो या बिना शरीर के हो, सारे शरीरी और अशरीरी लोग जो यहाँ हैं, मेरी आवाज जिन तक जा रही है या नहीं जा रही है, सीतामढ़ी के इस आयोजन में, इस गुरु परिचर्चा के आयोजन में शरीरी और शरीरी जितने भाइयों ने, जितने लोगों ने सहयोग दिया है, मैं शिव का शिष्य हरीन्द्रानंद उन सबके लिए, उन सबके की उन्नति के लिए, उन सबके उत्थान के लिए अपने गुरु शिव से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।
सीतामढ़ी में इतने गुरु भाई हैं और इतने मनोयोग से उन्होंने सहयोग दिया है कि नाम गिनाया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अनाम शुभकामनाएं ही प्रेषित की जा सकती हैं, अनाम शिव गुरु को प्रार्थना ही दी जा सकती है। कितनों का नाम गिनाया जाए? ढेर सारे लोग हैं, मैं तो सबके नाम भी नहीं जानता, अधिकांश के चेहरे जरूर पहचानता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं दिया है, जिन लोगों ने चाहा है कि यह कार्यक्रम नहीं हो, ऐसा नहीं होंगे लोग, लेकिन आसमान का कोई ठिकाना। मेरी अपने गुरु से, हरिनारायण की अपने गुरु शिव से यह प्रार्थना है कि उनमें भी शिव गुरु उतरे, उनमें भी शिष्य भाव जगे, ताकि अगले कार्यक्रम में वो आए सामने और इस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी सहभागिता हो। ऐसे सारे अशरीरी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में बिल्कुल वीतरागिता अपनाई है, बिल्कुल उदासीन रहे हैं, प्रतिकूल रहे हैं, वे भी शिव गुरु से जुड़े, उनका जीवन भी शिवमय हो। मैं हरिनारायण अपने गुरु से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे भी उन्नति को जाएं, उत्थान को जाएं, शिव गुरु की ओर जाएं, उनके जीवन में भी कमल खिल जाए। मैं अपनी मां बहनों से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए परिचर्चा का परिवेश कम है। पुरुष तो बाहर निकल आते हैं, चर्चा कर लेते हैं, मां बहनों को थोड़ी असुविधा है भारतवर्ष में। उनको चाहिए कि वो कम से कम अपने गुरु का ध्यान कर लें, पांव का ध्यान कर लें। तस्वीरें नहीं मानती हैं तो शून्य में ही अपना शिष्य भाव प्रेषित करें, मन ही मन करें और ये कहें, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्या पर दया कर लीजिए। आप विश्वास मानिए, धीरे धीरे दया होगी, हो जाएगी। जहाँ तक बन पड़े चर्चा माँ बहनों को भी करनी चाहिए। चर्चा के विज्ञान पे तो बहुत बात हो न सकी, जो दिनों में कितनी बातें होंगी, लेकिन कम से कम बिस्तर छोड़ने के पहले और नींद आने के पहले, सोए सोए ही, लेटे लेटे ही अपने गुरु को यह विचार संप्रेषित जरूर करिए कि हे सरकार, हम आपके चेला हैं, हम पर दया कर दीजिए। विश्वास मानिए, दया होती है, दया गुरु करेंगे, दया हो जाएगी। जो लोग चर्चा कर सकते हैं उनको चर्चा करनी चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसी संदेश के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सबों के लिए मैं अपने गुरु शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप आनंद से रहें, प्रेम से रहें, आदर्श बने रहें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें।